Welcome student, digital lectures, Subhash English School, class 7, social science, chapter 20 में एशिया फिजिकल फीचर। एशिया की भौगोलिक स्वरूप को अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे। लेट अस लर्न। इस चैप्टर में हम क्या देखेंगे? टू रिकॉग्नाइज एशिया इन द मैप ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड के मैप में एशिया की क्या स्थिति है वो देखेंगे। जोग्राफिकल डिवीजन एंड एशिया एंड इट्स मेन फीचर। इसकी जोग्राफिकल लोकेशन क्या है और उसके क्या मेन फीचर्स है, विशेषताएं हैं, वो देखेंगे अपन। इसकी क्लाइमेटिक कंडीशन देखेंगे और यहाँ की वेजिटेशन कैसी है और वाइल्ड लाइफ के बारे में इस चैप्टर में अपन पढ़ेंगे। लास्ट चैप्टर में हमने इंडिया के डिटेल में पढ़ा था कि क्या है। इंडिया जो है साउथ में स्थित है, एशिया माउंटेन के, एशिया कॉन्टिनेंट के। इसमें इसकी पोजीशन जो है वो मैप के थ्रू हम समझ सकते हैं। ये पूरा वर्ल्ड का मैप दिया है, इसमें जो है अब सारे कॉन्टिनेंट दिए हैं। उसमें एशिया कॉन्टिनेंट है जो कि पिंक कलर से शो किया हुआ है। इसमें एशिया की इंडिया की स्थिति यहाँ पर है और इस जो है जिसके बारे में हम जानते हैं कि इंडिया का सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट जो है वो एशिया कॉन्टिनेंट है। पोजीशन एंड एक्सटेंट, स्थिति क्या है उसकी अपन देखेंगे। जो एशिया कॉन्टिनेंट है वो ओशन से 3 साइड से घिरा हुआ है। इसमें एक यूरोप, अफ्रीका दूसरी साइड में है और आर्कटिक ओशन इसके नॉर्थ में है। यहाँ पे दिखाया हुआ है कि नॉर्थ में आर्कटिक ओशन है, इसके साउथ में जो इंडियन ओशन है और साइड में पैसिफिक ओशन है। इस प्रकार से अपन एशिया की स्थिति को देख सकते हैं वर्ल्ड के मैप में। पैसिफिक ओशन जो है वो ईस्ट में है, इंडियन ओशन साउथ में है एशिया कॉन्टिनेंट के। ये जो है 10 डिग्री साउथ से लेके 80 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड तक है और ये 25 ईस्ट से लेकर के 180 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड तक है। इसमें पूरे में 48 कंट्रीज है एशिया कॉन्टिनेंट में और लार्जेस्ट कंट्री एरिया इसमें जो माना जाए वो रशिया है। चाइना जो है पॉपुलेशन के हिसाब से जो है सबसे बड़ा कंट्री माना गया, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वहीं पे है। इंडिया सेकंड प्लेस पर आता है। यहाँ पे जो है आपको कंट्री और उसकी कैपिटल के बारे में लिखना है, ये आप सेल्फ करेंगे। फिजिकल फीचर, यहाँ की जो फिजिकल फीचर है वो किस प्रकार की है अपन देखें तो लैंड एरिया है वो सब जगह इक्वल नहीं होता है। एशिया कॉन्टिनेंट है वो भी जो कहीं पे हाई माउंटेन है, कहीं पे रेंज है, कहीं पे लो लैंड है। इस प्रकार यहाँ की अलग अलग फिजिकल फीचर है। इसको इन्होंने 5 मेजर फिजिकल फीचर्स में डिवाइड किया है। नॉर्दर्न लॉलैंड, सेंट्रल माउंटेन, साउदर्न प्लेट्यू, ग्रेट रिवर वैलीज और आइलैंड ग्रुप। ये 5 में इसको डिवाइड किया है। नॉर्दर्न लॉलैंड, नॉर्दर्न पार्ट में जो है एशिया कॉन्टिनेंट का जो है बहुत बड़ा क्षेत्र इसमें आता है, बड़ा एरिया है। इसके जो है यूरल माउंटेन है वेस्ट में और ईस्ट में लीना रिवर है और साउथ में इसके सेंट्रल माउंटेन है। इसे साइबेरियन प्लेन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर येनीसी और लीना रिवर है जो वर्ल्ड की सबसे बड़ा जो है लेक है पूरे वर्ल्ड की, जो यहाँ पर और सबसे गहरी लेक है ये जो यहाँ पर पाई जाती है। सेंट्रल माउंटेन जो है मध्यवर्ती पर्वतीय क्षेत्र। नॉर्थ माउंटेन, यहाँ पर ये जो नॉर्थन माउंटेन है फोल्ड माउंटेन है, घुमा हुआ माउंटेन है। इसके फिजिकल मैप में अपन देखें एशिया जो है इस पे पामीर का प्लेट्यू है जो कि अलग अलग प्लेस से मिलता है। सेवरल रेंज है इसकी जिसे कि पामीर नोट के नाम से भी जाना जाता है और इसको जो है पामीर प्लेट्यू को जो है रूफ ऑफ वर्ल्ड, पूरे विश्व की छत भी कहा जाता है। इसकी हाईएस्ट प्लेट्यू भी इसका वर्ल्ड का कहा जाता है। इसमें जो है चाइनीज जो है इसकी माउंटेन रेंज है जो कि अलग अलग डायरेक्शन में है। आप इसको जो है मैप दिया है बुक में, उसमें आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद है तिब्बतन प्लेट्यू जो कि इसके पामीर प्लेट्यू के साइड में है। हिमालय माउंटेन इसकी हाईएस्ट रेंज है। माउंट एवरेस्ट पीक है जो वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट पीक मानी जाती है। इसके बाद है सागर माथा है जो कि इसमें जो है तो कहाँ से इसे सागर माथा भी कहा जाता है। यहाँ पे जो है शानयान और अल्ताइन जो माउंटेन रेंज है जिसके बीच में एक डेजर्ट है जिसे गोबी डेजर्ट के नाम से जाना जाता है। गोबी डेजर्ट कहा जाता है उसे, जो कि उन दोनों के बीच में स्थित है। साउदर्न प्लेट्यू,
साउदर्न प्लेट्यू जो है सेंट्रल माउंटेन बेल्ट के रूप है यहाँ पे, और प्लेट्यू जो है बहुत ही पुरानी चट्टानों के बीच में का बना हुआ है ये, और तीनों साइड से ये जो है 3 साइड इसकी जो है पानी से घिरी हुई है, इसे इसलिए इसे पेनिनसुलर कहा जाता है। जिसकी 3 साइड पानी से घिरी हुई होती है उसे पेनिनसुला कहा जाता है। इस यहाँ पर जो है अरेबिया और डेक्कन प्लेट्यू है जो कि यूनान माने जाते हैं, और यहाँ पर जो है मैप में आप देख सकते हैं इसमें कि इसकी स्थिति जो शो की गई है इन प्लेट्यू की। ग्रेट रिवर वैली, नदियों की जो मैदान है वो यहाँ पर जो है, जो रिवर है एशिया की जो भी रिवर है वो यहाँ पर ला कर के रिवर के थ्रू जो है सिल्ट यहाँ पर जमा हो जाती है, और इस क्षेत्र को जो है उपजाऊ बना देती है और मैदानी क्षेत्र बना देती है जहाँ पर कि राइस की क्रॉप्स पैदा होती है। बहुत सारे रिवर है, सब रिवर्स के नेम यहाँ पे दिए हुए हैं, सिंधु, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, और मिनांग है, मेकांग है, अमूर है, ये सारे रिवर्स है जो कि वर्ल्ड की फेमस यहाँ पे राइस की क्रॉप्स होती है यहाँ पर। द आइलैंड ग्रुप्स, द्वीप समूह, एशिया कॉन्टिनेंट में जो साउथ और ईस्ट में जो है ये जो कॉन्टिनेंट है तीनों, इसमें जो 3 मुख्य रूप से आइलैंड ग्रुप है, इंडोनेशिया, फिलीपाइन एंड जापान। ये आइलैंड यहाँ पर है, इसके जो बीच में है चारों ओर, जो इसके चारों ओर जो है नैरो कोस्टल प्लेन बना हुआ है जो इंडोनेशिया ग्रुप के जाना जाता है, उसे बिगेस्ट आइलैंड ग्रुप ऑफ एशिया का कहा जाता है। इंडोनेशिया का जो द्वीप समूह है वो महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कहा जाता है। क्लाइमेट, यहाँ की जलवायु, ये जो क्लाइमेट है एशिया का, यहाँ जो चारों ओर से ये वास्ट फैला हुआ है, काफ़ी बड़ा है। इसके लैटिट्यूडनल एक्सटेंट जो है, धरातली संरचना है, उसके कुछ महत्वपूर्ण इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। साउथ पार्ट में जो है इसके पास में जो स्टेट क्षेत्र है वो जो है यहाँ पर ह्यूमिड पाया जाता है, या नमी या हॉट या नमी पाई जाती है यहाँ पे, जिस पे कि वर्टिकल रेज आती है, सूर्य की किरणें पड़ती है, जिसके कारण यहाँ पे जो है गर्म और आर्द्र वाला क्षेत्र बना रहता है। नॉर्थ पार्ट में क्या होता है कि ये स्नो से कवर रहता है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की रेज जो है हॉरिजॉन्टल पड़ती है, इसके कारण जो है ऐसी स्थिति यहाँ पर निर्मित होती है। इसका मेजर पार्ट जो है वो नॉर्थन हेमिस्फीयर है, जो कि समर में यहाँ पे सूर्य की किरणें जो होती है पूरी डायरेक्ट वर्टिकल पड़ती है, जो कि यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ता जाता है। टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, लो प्रेशर का एरिया बनता है सेंट्रल एशिया में, वहाँ से एयर जो होती है हाई प्रेशर की ओर जाती है, इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन की ओर जाती है, जहाँ से वो मॉइस्चर को एब्जॉर्व कर लेती है। इसके कारण क्या होता है, वहाँ पे हवाएं जो चलती है वो जो है मानसूनी विंड कहलाती है। इसके कारण एशिया माउंटेन में यहाँ पे जो है हवा के द्वारा जो है यहाँ पे रेनफॉल होता है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा रेनफॉल जो है मौसिनराम में होता है, जो कि मेघालय में है, इंडिया में सबसे ज़्यादा वर्ल्ड की हाईएस्ट रेनफॉल यहाँ पे ही होती है, मौसिनराम रेनफॉल यहाँ पे। अक्टूबर और दिसंबर में जो है सूर्य की किरणें डायरेक्ट साउदर्न हेमिस्फीयर पे गिरती है, जिसके क्या होता है कि हॉरिजॉन्टल रहती है वो, जिससे कि कॉन्टिनेंट एशिया में जो है सूर्य की किरणें तिरछी गिरती है। इससे जो है पर्वतमालाओं पे कोल्ड बना रहता है, ठंडा क्षेत्र बना रहता है यहाँ के क्षेत्र में, और माउंटेन रेल रहता है। यहाँ पे टेम्परेचर डाउन होता है, क्योंकि सूर्य की किरणें क्या होती है हॉरिजॉन्टल गिरती है, इससे 0 डिग्री टेम्परेचर यहाँ तक पहुँच जाता है, और इसके कारण यहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत ठंडी होती है, और हवाएं जो बहती है वो भी ठंडी रहती है, और ये जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवाएं जाती है। नेक्स्ट है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, वनस्पति और जीव जंतु। नॉर्थन पार्ट में जो है यहाँ पे कोल्ड एरिया रहता है, यहाँ पर ठंडा प्रदेश रहता है, कड़ाके की ठंड यहाँ पर गिरती है, इस कारण यहाँ की वेजिटेशन जो है अलग ही टाइप की होती है, जिससे लीचें होती है, जरबेरी होती है, और मौसी में स्काई होती है। यहाँ पे इस टाइप की वेजिटेशन होती है जो कि बहुत ठंडे प्रदेश में होती है। साउथ में वेजिटेशन बेल्ट जो साइबेरियन प्लेन पाया जाता है, यहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं जो कि हमेशा हरे भरे रहते हैं। इसमें स्प्रू, फर और पाइन इसके पेड़ जो है यहाँ पर पाए जाते हैं। साउदर्न पार्ट में जो है डेजर्ट इलाका भी रहता है, डेजर्ट एरिया में जो बेम्बू है, डेट है, पाम और थ्रोनी बुशेस ये पाई जाती है। बांस के, खजूर के और नागफनी के और तीखी झाड़ियों वाले पेड़ यहाँ पर पाए जाते हैं।
एशिया में यहाँ पर जो है टीक, साल, शीशम, बेम्बू, सैंडलवुड, मैंगो और बनियान ट्री पाए जाते हैं। नॉर्थ पार्ट एशिया का जो रहता है वो जो स्नो से कवर रहता है। इस कारण यहाँ पे जो रेंडियर, पोलार बियर में सफ़ेद भालू, सील, वैल, ये चीज़ें यहाँ पर पाई जाती है, क्योंकि जो क्लाइमेट रहता है यहाँ वहाँ पे, इस कारण ऐसी ये जो चीज़ें यहाँ पर पाई जाती है। साउथ में जो यहाँ पे हॉट क्लाइमेट होता है, नमी रहती है, तो इस यहाँ पर फॉरेस्ट फैला हुआ रहता है, तो यहाँ पे टाइगर, लॉयन, डियर, एलिफेंट, वाइल्ड बफेलो, ये राइनोस, ये वाइल्ड लाइफ यहाँ पर पाई जाती है, ये जंगली जानवर यहाँ पर पाए जाते हैं। और डेजर्ट जो होता है वहाँ पर शिप है, गॉट है, कैमल और गिजार्ड, ये पाए जाते हैं। एशिया कॉन्टिनेंट जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। या पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो यहाँ पे जो है चाइना सबसे बड़ा है, और यूराल है, थ्याजान है, हिमालय, हिंदुकेश है, इम्पोर्टेंट माउंटेन रेंज यहाँ एशिया की है। इसके अलावा यहाँ पे यांगत्से, ब्रह्मपुत्र, इंदस, गंगा और इरावदी, ओवी, ये नदियाँ यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। पामीर प्लेट्यू, तिब्बतन प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू, चाइनीज़ और जो है मंगोलिया, यहाँ के जो है फेमस प्लेट्यू है एशिया के। और साउदर्न पार्ट में अपन देखें कॉन्टिनेंट में हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेटिक कंडीशन यहाँ पर होती है। नॉर्थन पार्ट जो पूरा है पूरा स्नो से कवर होता है, बर्फ से ढका हुआ होता है। यहाँ का जो मोस्ट पार्ट है वहाँ पे रेनफॉल जो होती है वो साउथ वेस्ट मानसून विंड के द्वारा होती है। दक्षिण पश्चिमी जो हवाएं आती है उसके द्वारा यहाँ पर जो है बारिश होती है। मेन वेजिटेशन यहाँ पे जो है स्प्रूफ, फर, पाइन, साल, सागौन, शीशम, बेबू, इनके पेड़ यहाँ पर पाए जाते हैं। इस चैप्टर की वर्कशीट है जो कि आपको अपनी सोशल की कॉपी में नोट करना है। मीनिंग: फिजिकल, भौतिक, कॉन्टिनेंट, महाद्वीप, माउंटेन, पर्वत, प्लेट्यू, पठार, वैली, घाटी, आइलैंड, द्वीप, वेजिटेशन, वनस्पति, पीक, चोटी, प्लेन, मैदान, लैटिट्यूड, अक्षांश। फिल इन द ब्लैंक्स। द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड इज एशिया। एशिया विश्व का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ द वर्ल्ड। माउंट एवरेस्ट पूरे विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। द प्लेन ऑफ द नॉर्थन पार्ट ऑफ एशिया इज नोन एज साइबेरियन प्लेन। उत्तर के जो मैदान है भाग है उसे साइबेरियन प्लेन के नाम से जाना जाता है। द प्लेट्यू विच लाइज इन द पामीर सेंट्रल पार्ट ऑफ एशिया इज नोन एज द रूफ ऑफ द वर्ल्ड। वो पठार जो कि सेंट्रल पार्ट में स्थित है एशिया के, उसे पामीर का पठार कहा जाता है और पूरे वर्ल्ड की वो छत कहा जाता है। हाई प्रेशर एरिया इज फाउंड इन द पार्ट ऑफ एशिया ड्यूरिंग सेंटर। जो हाई प्रेशर उच्च क्षेत्रीय जो है वो जो है शीत प्रदेश है वो जो है एशिया के में पाया जाता है, जहाँ पे कि हाई प्रेशर पाया जाता है, उच्च वायुदाब क्षेत्र पाया जाता है। मोसिनराम रिसीव द हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड। मोसिनराम प्लेस का नाम है जहाँ पर की सबसे ज़्यादा बारिश होती है पूरे विश्व में। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन: विच ओशन सराउंडेड द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया। कॉन्टिनेंट एशिया को किन किन महासागरों ने घेर रखा है। द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया सराउंडेड बाय ओशन ऑन थ्री साइड से ओशन ने घेर रखा है। आर्कटिक ओशन इन द नॉर्थ एंड द पैसिफिक ओशन इन द साउथ। नॉर्थ में है आर्कटिक ओशन है, साउथ में पैसिफिक ओशन है एंड द इंडियन ओशन लाइज इन द साउथ ऑफ द कॉन्टिनेंट। और दक्षिण में उसके इंडियन ओशन है। राइट द नेम ऑफ एनी टू माउंटेन एंड एनी टू प्लेट्यू ऑफ एशिया। एशिया के दो माउंटेन और दो प्लेट्यू के नाम लिखना है। नेम ऑफ टू माउंटेन है यूराल माउंटेन और सेंट्रल माउंटेन। नेम ऑफ टू प्लेट्यू के नेम है पामीर प्लेट्यू एंड तिब्बतन प्लेट्यू। Into how many physical features do we divide the continent of the Asia? Write their name. एशिया कॉन्टिनेंट को फिजिकल आधार पर कितने भागों में डिवाइड किया गया है उनके नाम लिखो। तो द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 फिजिकल फीचर। 5 फिजिकल फीचर्स में उसको डिवाइड किया है जिनके नाम है नॉर्दर्न लोलैंड, द सेंट्रल माउंटेन, साउदर्न प्लेट्यू, द ग्रेट रिवर वैलीज, द आइलैंड ग्रुप्स। ये 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन:
राइट एनी टू फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट ऑफ एशिया। एशिया की जलवायु को प्रभावित करने वाले 2 कारक बताना है अपने को। द 2 फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट, इट्स वास्ट साइज, इसकी साइज बड़ी है। ग्रेट लेटिट्यूडनल एक्सटेंट, लेटिट्यूडनल एक्सटेंट इसका बहुत बड़ा है। इन द सेंट्रल माउंटेन, बीच के माउंटेन में आर प्लेट्यू, जिसे कि प्लेट्यू कहा जाता है। राइट एनी टू डिफरेंस बिटवीन द वेजिटेशन फाउंड इन द नॉर्थर्न एंड साउदर्न पार्ट ऑफ एशिया। नॉर्थ और साउदर्न पार्ट में जो है वेजिटेशन पाई जाती है उसमें क्या डिफरेंस है वो बताना है। द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ एशिया एक्सप्रेस एक्सट्रीम कोल्ड, नॉर्थ का जो पार्ट है वो काफ़ी ठंडा होता है, बट इट्स साउदर्न पार्ट हैज़ एवरग्रीन क्लाइमेट, और साउथ का जो पार्ट है वो हमेशा एवरग्रीन रहता है, हरा भरा रहता है। सेकंड पॉइंट, द वेजिटेशन फाउंड इन द नॉर्थर्न एम्पोर्ट आर लीची, जरबेरी, मॉसिस एसेट्रा। यहाँ जो नॉर्थ में जो है लीची, जरबेरी और मॉसिस पाई जाती है। वेजिटेशन यहाँ पे, द वेजिटेशन फाउंड इन दाई साउथ पार्ट आर एवरग्रीन ट्रीज, जो हमेशा हरे भरे रहते हैं वो पेड़ यहाँ पर पाए जाते हैं, लाइक स्प्रू, फर एंड पाइन। स्प्रू, फर और पाइन की ट्री जो है हमेशा हरे रहते हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन, डिस्क्राइब इन डिटेल द रिलीफ ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया। एशिया महाद्वीप की जो रिलीफ फीचर है या धरातलीय संरचना है उसके बारे में बताना है। रिलीफ फीचर्स इसके, द नॉर्दर्न लॉलैंड, द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया इज द वास्ट प्लेन, बहुत बड़ा मैदान है। इट एक्सटेंड बिटवीन द यूराल माउंटेन इन द वेस्ट, लेना रिवर इन द ईस्ट। इसके जो है नॉर्थ में जो यूराल माउंटेन है और वेस्ट में इसके जो है लेना रिवर है। सेंट्रल माउंटेन इन द साउथ, और साउथ में इसके सेंट्रल माउंटेन है। द सेंट्रल माउंटेन टू द साउथ ऑफ द नॉर्थर्न लॉलैंड लाइज ए फोल्ड माउंटेन, ये जो है नॉर्थ में और एक फोल्ड माउंटेन जैसा दिखाई देता है, घुमावदार है। एंड द प्लेट्यू जैसा है। इफ यू लुक एट द फिजिकल मैप ऑफ इंडिया, अगर आप इसको फिजिकल मैप में देखेंगे, यू विल नोटिस दैट पामीर प्लेट्यू इज मीटिंग प्लेस ऑफ सेवरल रेंज। पामीर प्लेट्यू जो है बहुत सारे रेंज है उसको मिलाने वाला प्लेस दिखता है, विच फ्रॉम ए पामीर नोट, इसलिए इसे पामीर नोट कहा जाता है। द साउदर्न प्लेट्यू टू द साउथ ऑफ द सेंट्रल माउंटेन के साउथ में एक बेल्ट है। देयर आर द सेम प्लेट्यू मेड ऑफ द वेरी ओल्ड रॉक, जो कि एक पुरानी रॉक्स के द्वारा बनाया हुआ प्लेट्यू है। द ग्रेट रिवर वैली, द ईस्ट एंड साउथ ऑफ द कॉन्टिनेंट, ये ईस्ट और साउथ में पाया जाता है एशिया कॉन्टिनेंट के। आर फाउंड इन रिवेरियन प्लेन फाउंड बाय द डिपोजिशन ऑफ सेल्ट बाय रिवर के द्वारा जो मिट्टी या गाद लाई जाती है उसके द्वारा ये बनी हुई घाटियाँ होती है। The island groups. Some groups of island are situated to the south, east and east of the continent. कुछ आइलैंड के ग्रुप है जो कि साउथ ईस्ट में और ईस्ट में स्थित है एशिया के। देयर आर 3 मेजर आइलैंड ग्रुप, यहाँ पे 3 मेजर ग्रुप है आइलैंड के। इंडोनेशिया, फिलीपाइन एंड जापान। इंडोनेशिया है, फिलीपाइन है और जापान है। थैंक यू।